नमस्कार दोस्तों। आज इस सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप वो स्लीप है जो हम जिस नींद में सपने देखते हैं। ये एनआरईएम और आरईएम की साइकिल्स, एक साइकिल तकरीबन 90 से 100 मिनट की होती है और ऐसी साइकिल तकरीबन 4 से 5 हमारे दिमाग में पूरे रात भर में रहती हैं, जो कि हम तकरीबन 6 से 8 घंटे की अगर हम व्यस्त नींद को माने तो 4-5 साइकिल एनआरईएम और आरईएम की हमें आती है। जो सबसे सुबह का आरईएम, उसमें देखा हुआ सपना हमें अक्सर याद रहता है, रात के आरईएम के देखे हुए सपने हमें याद नहीं रहते। आरईएम से अगर कोई हमें जगा दे बीच में तो वो सपने हमें याद रह सकते हैं। एनआरईएम से जगाना स्टेज 3 और 4 से सबसे मुश्किल होता है, जिसमें कि आप कहते हैं कि भाई दरवाजा हम बोलते रहे, घंटी बजाते रहे, आप नहीं उठे, वो एनआरईएम की स्टेज 3 और 4 स्लीप होती है। फिर इन स्टेजेस की अहमियत क्या है बीमारियों में, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आपको ये समझना होगा कि स्टेजेस को जानना बड़ा ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए। फिर तीसरी चीज़ है कि उम्र के साथ नींद का स्ट्रक्चर बदलता है। यानी एक जो छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है वो 16 से 18 घंटे सोता है और उसको आरईएम नींद में ही सीधे वो पहुंच जाता है। एनआरईएम नींद उसकी बहुत कम होती है, लेकिन धीरे धीरे एनआरईएम नींद बढ़ने लगती है और आरईएम नींद कम होने लगती है। और 1 साल तक होते होते वो बच्चा जो छोटे छोटे 2-2 घंटे के गैप पे सो रहा था, उसकी रात का पैटर्न नहीं था, वो रात का पैटर्न बनने लगता है और रात में तकरीबन 6 से 7 घंटे की नींद बच्चे को आने लगती है। लेकिन अभी भी उसकी नींद 10 से 12 घंटे होती है। तो जो माएँ परेशान रहती हैं कि मेरा बच्चा रात में सोता नहीं है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो उसको डेवलप होने में 1 साल लग जाता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बच्चे के हिसाब से अपनी नींद माँ को निर्धारित करनी पड़ेगी। बड़े होते होते बच्चा जब और बड़ा होने लगता है तो उसकी रात की स्लीप का पैटर्न बढ़ने लगता है और दिन की नींद कम होने लगती है और छोटे छोटे नैप्स जो दिन में लेते हैं वो बंद होने लगते हैं। एक एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते हार्मोनल सर्ज की वजह से दिन की नींद बहुत कम हो जाती है और रात की नींद बहुत अच्छी और अधिक होने लगती है, जिसमें एनआरईएम स्लीप सबसे ज़्यादा होने लगती है रात में। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो आपके बच्चे 14, 15, 16 साल के हैं वो बड़ी गहरी नींद में सोते हैं, उनका दरवाजा बजाते रहो तो वो उठते नहीं हैं, क्योंकि उनकी एनआरईएम स्लीप अच्छी हो चुकी है। छोटे बच्चों का, प्यूबर्टी के वाले बच्चों का सोना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का सर्ज रात में ही होता है, स्टेज 2 और 3 में ही होता है और सोने के करीबन 1 घंटे बाद सबसे बड़ा सर्ज होता है। तो अगर बच्चा ढंग से नींद नहीं ले रहा है तो उसका ग्रोथ हार्मोन कम रह जाएगा और उसकी ग्रोथ, उसकी हाइट कम हो सकती है। ऐसे बच्चे हाइट में छोटे रह जाते हैं। तो मोटी मोटी जानकारी तो स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में यही है। वैसे ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में आगे बीमारियों के बारे में समझते हुए थोड़ी सी फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।